नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट है कि सर भूगोल के मैपिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और पिछले दिनों में अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो वास्तव में मैपिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ तो जीएस के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ ही रहे हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैपिंग से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने समस्या किसकी आई है? मेरे सामने आपकी जो समस्या मेरे सामने है वो मैपिंग की आई है। ठीक है, कि सर मैपिंग कैसे पढ़ें और इसके स्रोत नहीं मिल रहे हैं, किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मतलब सबसे पहले तो मैपिंग को पढ़ने का क्राइटेरिया समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि पीसीएस या आईएएस या फिर अदर्स एग्जाम मैपिंग को किस एंगल से देखते हैं और कैसे पूछते हैं। आप लोग मैपिंग को खिचड़ी करके पढ़ते जाते हो, एक साथ सारी की सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देते हो, उसके बाद मैपिंग पढ़ते हो फिर समझ में नहीं आता। इसी मैपिंग को मैं पढ़ाऊंगा आपको। आज तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि मैपिंग कैसे मैं स्टार्ट करूँगा। इसी मैपिंग को मैं पढ़ाऊँगा और प्रॉमिस करूँगा कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे बाहर ना जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं? आपके झीलों के क्वेश्चंस आते हैं क्रमबद्ध करने के लिए, और भी चीज़ें आती हैं, देश आते हैं क्रमबद्ध करने के लिए, नदियों के किनारे बसे शहर आते हैं क्रमबद्ध करने के लिए, तो उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी समस्या है सबसे बड़ी किसकी है कि इसके लिए रिसोर्स कहाँ से लाएं, रिसोर्स कौन से होनी चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका आंकड़ा लगा कि मैपिंग से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। एग्ज़ाम का ट्रेंड्स कैसा बनता जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम का ट्रेंड्स कैसा हो गया है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 4 ऑप्शन दे के पूछ ले और आप करके चले आओ ऑप्शन मार के। ठीक है, और इसी से कुछ चीज़ें वो करंट से लिंक कर रहा है, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ये समस्याएं आपकी मेरे सामने आई है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। रिसोर्स में तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो बेस्ट बुक होगी आपको मैं समय समय पर बताता रहूँगा कि इन चीज़ों में ऐसा ऐसा है, ऐसे पढ़ने का प्रयास करो। और जो मैपिंग पढ़ने का तरीका है वो समझिए, इन चारों को साइड में रखिए। और जो ट्रेंड्स है मैपिंग समझने का, जो मैंने अपने आप से बना के रखा है कि आपको मैं बताने का प्रयास करूँ, या फिर आप अपने घर पे भी मैपिंग पढ़ो, तो इस तरह पढ़ने का प्रयास करो मैपिंग को। ठीक है, क्या करिए आप वर्ड को उठाइए, वर्ड को पढ़ने के बाद फिर उसके साथ में आप इंडिया का कंपैरिजन करिए। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे आप? अब मान लीजिए हमने किसी कॉन्टिनेंट को उठा लिया, किसी एक महाद्वीप को हमने रखा अपने सामने। ठीक है, ठीक, और उस कॉन्टिनेंट को 4-5 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। और वो सेक्शन कौन कौन से ये देखिए, पढ़ने का तरीका क्या है। इसके बाहर फिर कुछ बचता है तो आप बताना। मैंने मैपिंग को उठाया और उसको 5 सेक्शन में डिवाइड करने का प्रयास किया। पहला क्या था? पहले हमने डिवाइड कर दिया इसको लैंड स्केप में। ठीक है, पहला कर दिया लैंड स्केप, और दूसरा कर दिया उस कॉन्टिनेंट की क्लाइमेट कैसी है। ठीक, और तीसरा क्या कर दिया हमने, उस क्लाइमेट का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। ठीक है, उस क्लाइमेट का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। फिर वहाँ के नेचुरल प्लांट्स कैसे हैं, वहाँ के नेचुरल प्लांट्स कैसे हैं, फिर वहाँ के मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं। ठीक, देखिए एक कॉन्टिनेंट में इतनी चीज़ें होती हैं, मात्र इतनी चीज़ों में जैसे अभी कहोगे आप बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, कुछ नहीं छूट रहा है। लैंडस्केप में आ जाएगा आपका पर्वत और पठार। ठीक, लैंडस्केप में आ जाएगा आपका पर्वत और पठार। क्लाइमेट में क्या आ जाएगी, वहाँ की जलवायु कैसी है, और जलवायु से वहाँ की वर्षा ऋतु कैसी है, और क्या कहते हैं वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, वो आगे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर वहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो रही है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे मिट्टियाँ कैसी होंगी, मिट्टी कैसी होगी तो वनस्पति कैसी होगी। ड्रेनेज सिस्टम में आ जाइए आप, अपवाह तंत्र। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। यहाँ पे हम उस कॉन्टिनेंट की नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की नदियाँ कैसी हैं, उसके सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और उसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। यहाँ पे उसकी क्लाइमेट पे डिपेंड करता हुआ वहाँ का नेचुरल प्लांट्स कैसा है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज में आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो आपका मिनरल रिसोर्सेज होगा, ठीक है, और दूसरा आपका एनिमल रिसोर्सेज होगा। ठीक है, एनिमल
रिसोर्सेज होगा। जैसे कि एनिमल रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है ज़रूरत। जैसे कि मान लो हम इंडिया पढ़ा रहे हैं आपको, हम इंडिया आपको पढ़ा रहे हैं, इंडिया में हम राजस्थान के बारे में बता रहे हैं आपको, तो राजस्थान में जाहिर सी बात है किन्हीं किन्हीं प्लेसों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में आता है कुछ प्लेस, तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, कटीली पाई जाती हैं। कटीली, उनकी जड़ें क्या कहते हैं, पानी की तलाश में नीचे तक चली जाती हैं, इसलिए नीचे तक चली जाती हैं ताकि क्या कहते हैं पानी उनको मिल सके। और जो क्या कहते हैं उनके तने होते हैं वह फोले टाइप के होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, और वो पानियों को उसमें स्टोर करके रखती हैं ताकि काफ़ी समय तक चले, ठीक है, पानी के लिए। और यहीं पे अगर एनिमल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का जो जानवर ऊँट होता है, जानवर जो यहाँ का ऊँट होता है वो भी क्या कहते हैं पानी को अपने पेट में स्टोर करके रखता है। जो जानवर ऊँट होता है पानी को अपने पेट में स्टोर करके रखता है क्योंकि वहाँ पानी का अभाव है। और उस दूसरी बात, इनकी जड़ें पानी की तलाश में लंबी जाती हैं और जानवरों की टांगें लंबी लंबी होती हैं ताकि रेगिस्तानी क्या कहते हैं बालू से या फिर वहाँ की धूप से, वहाँ की गर्मी से बच सके। तो इस तरह की चीज़ों को जब तक आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे तब तक एग्जाम को टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो कि हम इंडिया पढ़ने लगे, ठीक है, ये नोट कर लो इसको अच्छे से। अब कुछ चीज़ें और छूटती हैं आपकी, ऐसा नहीं है। और इसके पहले भी कुछ हमारा एक दायरा है कि अगर हम कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट को उठाएंगे पढ़ाने के लिए आपको, तो पहले तो कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द उसके बाहर क्या है बात करेंगे, उस कॉन्टिनेंट के बाहर क्या है उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे कॉन्टिनेंट के अंदर की बात है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है उसकी बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, इसको मिटा रहे हैं, ये फिगर बना लेना और इस फिगर के अकॉर्डिंग जिस दिन आपने कॉन्टिनेंट को समझना सीख लिया और इन चीज़ों पे नोट्स बनाना सीख लिया, उस दिन से मतलब एग्जैक्ट कह रहा हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या, जैसे मान लीजिए हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, हम अफ्रीका महाद्वीप आपको बताएंगे, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कैसी समस्या होगी, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तो पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के बाहर क्या है ये तो जानने का प्रयास करेंगे ना। आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसके बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के बाहर क्या है, अंदर की बात तो बात की है। जैसे इस महाद्वीप में जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, ये महाद्वीप किन किन देशों से लगा है और किन किन सागरों से लगा, जल संधि पढ़ेंगे, और किन किन देशों और सागरों से लगा हुआ है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है ना, है कि नहीं। जल संधि, खाड़ी, सब सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, कौन कौन से देश लगते हैं, कौन कौन से सागर लगते हैं, दूसरे देशों से अगर जोड़ने वाली कोई रेखा है तो उसकी बात करेंगे हम। जैसे भारत की कई रेखाएं हैं, चाइना को जोड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश से क्या कहते हैं तिब्बत को जोड़ती हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, पाकिस्तान को जोड़ने वाले रेड क्लिफ रेखा जो है, इस तरह की चीज़ें हैं। देश सागर रेखा हो गई, ठीक है। बाहर की चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे, जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल लोगे तो क्या होगा, जिब्राल्टर यहीं कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, यहाँ कहीं पर क्या है भूमध्य सागर है कि नहीं, मैप में जाके देखना। फिर ये अटलांटिक महासागर पड़ जाता है, इधर हिंद महासागर पड़ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको जाननी और पढ़नी पड़ेगी। और डीप में जाओगे तो यहाँ पे अदन की खाड़ी पड़ जाती है, ठीक है। तो पहले हम बाहर की चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ पे पर्वत कैसा है, पठार कैसा है, कौन सा ऊंचा है, ठीक है, कौन से पर्वत पे कौन सी समस्याएं हैं, कौन सा वलित पर्वत है, तब उसके डीप में हम जाने का प्रयास करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मैपिंग पढ़ी कैसे जाती है और भूगोल होता क्या है। तो जस्ट आज तो मैंने अब डेमो दे दिया, जस्ट इसके बाद से हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से शुरू करेंगे। लगभग हमारी मैपिंग की 10 क्लास होगी और कोशिश यही करेंगे कि 10 क्लास में कोई भी चीज़ें बाहर ना जाएं और प्रयास हमारा यही रहेगा कि क्या सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले एग्जाम्स में आपको यहीं से मिले, ठीक है। तो आप सतत हमसे जुड़े रहिए, आपको क्या कहते हैं हम आपकी समस्याओं के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।